बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक बहुत बड़ा अहम सवाल ये है कि अक्सर ख़वातीन को ये शिकवा करते हुए हम लोग सुनते हैं कि हम किस वक्त अपने हस्बैंड से बात करें। जब भी और जिस वक्त भी उससे बात करें तो वो आगे से कहते कोई वक्त देखा है तुमने? अब मैं सुबह सवेरे निकल रहा था, सारा दिन का सत्यानाश तूने कर दिया सवेरे सवेरे शिकवा शिकायत करके, या कोई सजेशन मुझसे मांग के, या कोई मशवरा मांग के, या ये वाली बात करके जो तुमने बात कर दी है। और जब वो अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो बेगम साहबा ये सोचते हैं कि चलिए अब ऑफिस में के टाइम पे हम उनसे बात करके देख लेते हैं, जो कि सवेरे मूड ना ख़राब हो, वो सीख के समझ के। और जब वो दोपहर को बात करते वो कहीं फाइलों में घुसे हुए, अपने कामकाज में लगे हुए, तो जब उनको फ़ोन करते वो कहते ऑफिस में आ गया हूँ तो यहाँ तो मुझे सही तरह से काम कर लेने, तो यहाँ भी तुम्हारे फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। और जब वो शाम को घर तशरीफ़ लाते हैं, वो थके हारे अपने हिसाब से, जब वो आते हैं तो बेगम साहबा कहते हैं कि अब तो सुन ले, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, को रेस्ट तो करने दो, को मुझे अभी जूते तो उतारने दो, तुम तो बस हर वक्त ही लगी रहती हो। और फिर जब रात के टाइम पे वो बात करते कहते अब सोने के टाइम पे इस तरह की बातें होती हैं। तो ये बातें अक्सर बेगमात से ये सुनने को मिलती हैं। मैं चूँकि लाइफ कोच हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, तो ख़वातीन मुझसे इस सिलसिले में बात करती हैं कि बताएं जनाब वाला कब उनसे बात करें, कोई वक्त है ही नहीं कि उनसे बात की जा सके। और जब इसी सवाल को लेकर मैं मर्द हजरात के पास जाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि उन्हें सारी समझ होती है, उन्हें सारा पता होता है, और वो जानबूझ के हमसे उन औकात में जाकर बात करते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि साहब, फिर अगर वो अपने हिस्से का कोई फ़ैसला कर ले तो फिर आप उलझते क्यों हैं उनके साथ? तो आगे से वो मुझे ये फरमाते हैं कि वो अपने हिस्से का फ़ैसला उन्होंने पहले से किया हुआ होता है, वो सिर्फ हमसे एक हुज्जत तमाम करने के लिए बात कर रहे होते हैं, करना उन्होंने वही होता है जो वो सोच के बैठी होती है। अब ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी इस सिनेरियो की सूरत में। अब जब मैं आपसे हल इसका आपकी खिदमत में पेश करने लगा, आप इस पर गौर कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। देखिए साहब, बात ये है, आपकी और हमारी बुनियादी तौर पर वो तरबियत ही नहीं हुई कि हम कलाम कब और कैसे किसके साथ करें। हमारी तरबियत नहीं हुई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम भरे हुए होते हैं और वो जो भरा हुआ है वो अपने आप को खाली करने हमारे पास आते हैं, हम पहले से भरे हुए होते हैं। और उसमें भी ये नहीं है, तरबियत उसकी नहीं है कि पहले वो हमें खाली तो करे भरने के लिए, नहीं होता। आप सिर्फ एक, मैंने याद होगा आपको, मैंने एक पैराग्राफ का सिखाया था तरीका आपको। आप एक लम्हे को अगर गौर करें तो अगर पैराग्राफ के ज़रिए हम अपनी गुफ्तगू शुरू करना एक दूसरे के साथ, तो हमारी नस्ल को कभी परेशानी नहीं होगी। और मैं बारहा ये बात रिकॉर्ड भी करवा चुका, कह भी चुका, मैं फिर भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। देखिए साहब, अगर मिसाल के तौर पर आपने बात करनी है, मैं शौहर की बात करूँ, शौहर ने अपनी बेगम से बात करनी है कि इधर आओ, मुझे आपसे बात करनी है, वैसे आज तक आपने मेरी बात न सुनी है न मानी है, तो मुझे बताइए इससे एक जुमले के बाद क्या वो सुनेंगी और मानेंगी? वो नहीं सुनेगी। यानी आपने तो इब्तदा ही तंज़ और तनकीद के साथ की। और अगर आप उन्हें कहते हैं कि इधर आए, मुझे आपसे बात करनी है और मुझे इस मौजू पर आपसे बात करनी है, और फिर उस मौजू से हटे ना। अब देखिए कि अगर वो हंडिया रख के आई हैं अपने किचन में और आप उन्हें कहें मुझे आपसे बात करनी है, और आप बात की तरफ आने के बजाय 10 बातें, को इधर की बात को उधर की बात, उसकी तो हंडिया रखी हुई है, उसका तो मूड ख़राब हो सकता है, और कल को सालन आपके सामने कच्चा आएगा तो मूड आपका भी ख़राब हो सकता है। तो तय कर लें, एक तो कभी भी बात करनी हो तो अपने घर के उस कोने में बैठकर बात करें जिसमें आपको लगता है आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो बेहतर फील करते हैं उस जगह पर। हमेशा एक तो उधर जाके बात करें और तय कर लें कि ये औकात है जब हमने बैठ के बात करनी है। एमरजेंसी तो एमरजेंसी हो सकती है, उसको तो किसी भी वक्त किया जा सके, लेकिन जब एमरजेंसी ना हो, आप जब तय कर लेंगे तो ये पढ़े लिखे लोग यही काम करते हैं। आप तय कर लें कि हमने इस वक्त बात करनी है, इस मौजू के ऊपर बात करनी है, और उसको हमने इस हालत में लेकर आना है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब देखिए, जिन फैक्ट्रीज़ की हम बात करते हैं, ऑफिस की बात करते हैं, उनके मीटिंग मिनट्स लिखे जाते हैं। अब क्या होती है, अक्सर औरतें कहती हैं आपको तो भूल जाते हैं, आपको तो याद ही नहीं रहता। भाई नहीं रहता तो लिखो ना मीटिंग को, क्यों नहीं उसके नोट्स बनाते हो? बाहर की दुनिया में जहाँ आपने 20-25 साल नौकरी करनी है, वहाँ पर तो आपके मीटिंग मिनट्स भी होंगे, नोट्स भी होंगे, प्रोसेस भी होंगी, पॉलिसीज़ भी होंगी। और जिन्होंने ज़िंदगी खुद भी गुजारनी, और बहुत सी ज़िंदगियों को जिन्हें उन्हें जन्म दे रखा है, उन्हें भी मुआशरे के सुपुर्द करने, वहाँ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। और प्लीज़ हस्बैंड वाइफ को ख़ासतौर पर हर काम को कोशिश करना चाहिए, लिखना चाहिए। जब वो लिखेंगे तो रेफरेंस आ सकेंगे, इल्ज़ाम से बच सकेंगे। ये बहुत आम हमें देखने को मिला है, बहुत आम मैंने तो आपसे कहा था, वो कहते यार मुझे याद नहीं था। हाँ, मेरी बात थोड़ी आपको याद रहेगी। वो कहते मैंने भी तुम्हें कल कुछ कहा था। हाँ, फ़ौरन आप तो बदला लेने पर उतर आते हैं। ये कोई लड़ाई थोड़ी है, ये ज़िंदगी है, और इसको तय इसी तरह किया जा सकता है। आज अगर आपके बच्चे आपको देखेंगे कि हमारे मामा बाबा इस तरह एक जगह बैठते थे और अपने मामलात को हल करते थे, लड़ नहीं रहे होते थे, चीख चिल्ला नहीं रहे होते थे, तो आपके घर में मौजूद बेटी क्या सीखेगी?
कि जब उसके नसीब खुलेंगे और वो कहीं शादी करेगी तो वो ये यहाँ से सीख के जाएगी। आपका बेटा क्या सीखेगा कि जब वो घर में किसी औरत को लेकर आएगा तो मेरा बाप कैसे बात करता था वो उससे सीखेगा। और अगर हर वक्त वो आपको लड़ता झगड़ता हुआ देखेगा, जाहिलों की तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हुआ देखेगा, बहतान तराजी करता हुआ देखेगा, तो वो क्या करेगा, कल वो भी वैसे ही हस्बैंड बनेगा। तो इसलिए खुदारा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो बीवी अगर आपसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी, और शौहर भी अगर बीवी से नहीं बात करेगा तो किससे बात करेगा। लेकिन ये क्या होते हैं, प्रोसेसेस हैं। आप बैठ के प्रोसेस बनाएं, तय कर लें कि हमने फैसला यूं करना है, यूं बैठेंगे, इस तरह से बात करेंगे, उसको इस मरहले से गुजारेंगे। अरे खाना पकाने के मराहिल हैं तो गुफ्तगू के क्यों नहीं हो सकते। आपको नहीं पता कि फला चीज़ पकानी है तो उसको इतनी देर लगेगी, इस मरहले में इतनी देर लगेगी। और जहाँ इंसान कलाम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ आप किसी चीज़ की कोई बात ही नहीं है, कोई तरीकाकार ही नहीं है उस चीज़ का। वह जिसको जब जो याद आए वो जल्दी से चलते हुए बोल के चला जाए या चली जाए और उसके बाद एक दूसरे को इल्ज़ाम देना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मैंने पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है, प्लीज़ उसको मौका मिले तो उसको सुनिएगा। वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, वो कलाम के लिए, बात के लिए। इंसान को कलाम करनी आती है, इंसान को बात करनी आती है। तो जिसे बात करनी आती हो उसे बात से अपने मसाइल हल करने चाहिए। और खुदारा एक ऐसा मॉडल बने अपने बच्चों के लिए कि वो मुआशरे में कल को जाकर एक अच्छी बीवी या एक अच्छा हस्बैंड बन सके। मैंने आपके सवाल के ऊपर, चूँकि ये सवाल था तो मैंने उसके ऊपर अपनी राय दी है। इख्तिलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।